चलो सेक्शन नंबर 31 हम पढ़ते हैं। इससे पहले हमने कल, क्योंकि बच्चे जरा कम थे, इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले वाली क्लास में हमने चैप्टर 5 को डील किया था। चैप्टर 5 स्पेसिफिकली इस बारे में बात कर रहा था कि भाई अगर कभी भी कोई माहौल ऐसा बने कि आपको ड्यूटी लेनी पड़े, जो आमतौर पे हमेशा आपको लेनी पड़ेगी, तो राज्य सरकार ड्यूटी कैसे लेगी? तो वहां उसने बताया कि राज्य सरकार अलग अलग तरीके से ड्यूटी लेगी, जगह के हिसाब से टैक्सेस में वेरिएशन करेगी, वो जो क्वालिटी ऑफ शराब है उसके बेस में शराब में टैक्स में वेरिएशन करेगी, कौन ले रहा है, कितना बल्क में ले रहा है, कितने फिक्स टाइम पीरियड के लिए ले रहा है, इन सब चीजों के बारे में हमने कल पढ़ा था। ये बात पता है ना? और हमने कल क्या पढ़ा था एक्स्ट्रा में? और कुछ पता है? हमने ये देखा था कि एक सुपरविजन चार्ज नाम की चीज होती है, जो हमने शायद सेक्शन नंबर 29 में देखी थी। सुपरविजन चार्ज, उसमें बोला था कि राज्य सरकार क्या करेगी, ये जो एक्साइज एक्ट के अंतर्गत जो चीजें गवर्न हो रही हैं, उसको गवर्न करने के लिए एक सुपरवाइजरी बॉडी बनाएगी, जिसके अंदर एक्साइज डिपार्टमेंट का एक स्टाफ बैठा होगा, जिसको अपॉइंट करेगा एक्साइज कमिश्नर। और उसका काम क्या होगा? उसका काम ये होगा कि वो सुपरविजन करे कि ये जो सारे के सारे लाइसेंस दिए गए हैं वो लोग सही से काम कर रहे हैं। और कैच क्या है इस बात में कि वो सुपरवाइज करे, इसके लिए जो लाइसेंस धारक है उसी को पेमेंट देना पड़ेगा सुपरविजन चार्जेस के नाम पे। ठीक है, इस तरह की कल हमने चीजें देखी थी। अगर आप चाहें तो रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। सेक्शन नंबर 31 हमें पढ़ना शुरू करना है। कोई एक जन रीड करना शुरू करे। ठीक है, रुको। ये तूफान जैसा बड़ा सेक्शन जो देखने में बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है, देख के दिमाग खराब कर रहा है हमारा, ये बेसिकली क्या है, बड़ी छोटी सी बात रहा है। ठीक है, इसने बोला कि स्टेट गवर्नमेंट एक ऐसी अथॉरिटी है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट नाम की एक चीज है जो क्या कर रही है, एक लाइसेंस और इन जनरल एक्साइज एक्ट को गवर्न कर रही है। ये बात क्लियर है? इस एक्साइज एक्ट के अंदर का एक पार्ट है लाइसेंस, ये भी बात क्लियर है। इस लाइसेंस को देने के लिए उसने एक एक्साइज कमिश्नर नाम के प्राणी को अपॉइंट कर रखा है, ये बात क्लियर है। और लाइसेंस दिया गया, ये हमने पिछले चैप्टर में देख लिया था कि लाइसेंस दिया गया, ड्यूटी लगाई गई, लाइसेंस हो रहा है, दिया जा रहा है, वापस लिया जा रहा है, हमें सब पता है। अब स्पेसिफिकली यहां पे क्या बात कर रहा है ये सेक्शन? ये बात कह रहा है कि कोई अथॉरिटी यानी कि कोई अधिकारी के पास कब अधिकार होगा कि इस एक्ट के अंतर्गत दिया गया लाइसेंस, परमिट और पास को वो क्या कर सकता हो, कैंसिल। बात समझ में आ गई? ये ABCDEF जो भी आपका दिया हुआ है जी तक, वो बात कर रहा है उन ग्राउंड्स पे जिन ग्राउंड्स पे इस लाइसेंस को कैंसिल किया जा सकता है। तो पहली बात समझ में आ गई, फर्स्ट पैरा जो लिखा हुआ है बेयर एक्ट में, ठीक है, बस कैंसिल शब्द को हाईलाइट कर लीजिए बेयर एक्ट में, उतना काफी होगा। अब यहां मैंने कुछ कीवर्ड्स लिखे हुए हैं जिसको पढ़ के हमें समझ में आ जाएगा कि भाई लाइसेंस कब कब कैंसिल हो रहा है, वो इतने बड़े बड़े पैराग्राफ कहना क्या चाह रहे हैं। पहला ए क्या कहना चाह रहा है? नो ड्यूटी पेड। अगर कोई ड्यूटी पे करने के लिए वो इंसान बाउंड था, बाध्य था, और अगर उसने वो ड्यूटी पे नहीं करी तो उसका लाइसेंस कैंसिल करने का अधिकार किसके पास होगा? उस अथॉरिटी के पास जिसको राज्य सरकार ने ये पावर दे रखी है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर? कोई डाउट? ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? ब्रीच ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस। क्या है भाई ये टर्म्स एंड कंडीशंस? जब कभी भी कोई लाइसेंस, या स्पेसिफिकली लाइसेंस की बात करी जाए, परमिट और पास में भी, यानी कि आप एक बात सोच के देखिए कि अगर आप एक अधिकारी हैं और आपको, मान लीजिए आप कोको के मालिक हैं और आपको जो है किसी बच्चे को परमिशन देनी है कि वो आके कोको की फैसिलिटीज यूज कर सके। बात समझ में आ रही है? वो यहाँ का स्टूडेंट नहीं है, आपको बस केवल परमिशन देनी है कि वो आए और आके फैसिलिटीज यूज करे, तो आप उसको क्या देंगे? एक रिटन परमिशन देंगे। उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं थोड़ी देर के लिए? लाइसेंस भी बोल देते हैं, परमिट या पास, तीनों को अलग अलग मान के चलो अपने दिमाग में। अब अगर आप उसको वो लाइसेंस देंगे तो आप उसमें क्या लिखेंगे कि आप जो है यहां आइए और इस फैसिलिटी का इस्तेमाल अच्छे से कीजिए, यही लिखेंगे उसमें। लेकिन क्या केवल इतना लिखना काफी होगा? हो सकता है उसके लिए अच्छे का डेफिनेशन ये हो कि मैं जैसे बड़े बड़े रॉक बैंड्स होते हैं तो वो अपने जिस गिटार को यूज करते हैं उसको तोड़ देते हैं उसी कॉन्सर्ट में, तो उसके लिए अच्छे से इस्तेमाल करने का मतलब ये हो कि मैं जिस बोर्ड पे पढ़ूंगा उसके बाद उस बोर्ड को तोड़ूंगा, तो ये बात तो आपके लिए नुकसान वाली है। तो आप उस लाइसेंस के पीछे क्या लिखेंगे? टर्म्स एंड कंडीशंस। वो कंडीशंस क्या होंगी कि आप इतने समय के लिए ये लाइसेंस वैलिड है, जैसे आपके ड्राइविंग लाइसेंस में भी लिखा होगा ये इतने समय तक, इस साल तक वैलिड है, उसी तरीके से वो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं जो ये बताती हैं कि इस लाइसेंस को कहां कहां इस्तेमाल किया जा सकता है, कौन कौन से इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग या इंटॉक्सिकेटिंग लिकर पे एप्लीकेबल है, यानी कौन कौन सी शराबें आप इससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा क्या लिखा होता है कि किन किन चीजों को ब्रीच करने के बाद आपका ये लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। तो वो उन कंडीशंस को अगर किसी ने क्या कर दिया हो, ब्रीच कर दिया हो, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब इसके नीचे एक सर्वेंट नाम का शब्द भी लिखा हुआ है, क्या लेना देना है इसका? क्या लेना देना है? हाँ, सब लीजी नहीं बोलेंगे, सब लीजी तो लीज के स्पेसिफिक आ गया, दोनों मतलब ऑलमोस्ट। हाँ,
हाँ, सब एजेंट बोल सकते हैं, बेसिकली इसका एजेंट बोल सकते हैं। मान के चलो राम को पास ग्रांट किया गया था और राम ने तो ये कुछ नहीं किया, ट्रक लेके कौन जा रहा था, पास तो उसमें दिया जाता है ना जब कोई ट्रक लेके जाता है। ट्रक लेके जा रहा था श्याम, और श्याम कौन था, इसका ड्राइवर था, और उसने क्या किया, टर्म्स एंड कंडीशंस का ब्रीच कर दिया, तो उस केस में भी ये लाइसेंस कैंसिल होने के लिए वैलिड ग्राउंड होगा। मतलब राम इस बात का डिफेंस नहीं ले पाएगा कि ये मेरे सर्वेंट ने किया है, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं। बात समझ में आ गई। एक्साइज एक्ट में एक थंब रूल याद रखना, एक्साइज एक्ट में गलती चाहे लाइसेंस होल्डर करे या लाइसेंस होल्डर का सर्वेंट करे, हमेशा कैंसिलेशन या उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, कोई भी इसमें सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी कि नहीं नहीं वो सर्वेंट ने किया है तो छोड़ देते हैं, क्योंकि एक्साइज बहुत सीरियस मैटर है। अब यहां पे दो दो कन्विक्टेड दिखेंगे, सी और डी, दोनों में कन्विक्शन के बारे में बात कर रहा है। पहले डी के कन्विक्शन को समझते हैं। डी का कन्विक्शन केवल इतना कह रहा है कि होल्डर जो है, लाइसेंस होल्डर, उसको कन्विक्शन हुआ हो, यानी कि कन्विक्ट कर दिया गया हो किसी ऐसे ऑफेंस में जो कि कॉग्नाइजेबल और नॉन बेलेबल हो। कन्विक्शन का मतलब क्या होता है, अपराध सिद्ध। बात समझ में आ रही है। कन्विक्शन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसका केस चल रहा है, कन्विक्शन का मतलब है कि उसको सजा हो गई है। बात समझ में आ गई। यानी कि इस बात को अपने दिमाग में क्लियर रखना, अगर कोई कंफ्यूज करने के लिए पूछे कि अगर कोई इंसान के ऊपर मर्डर का केस चल रहा है तो क्या ये सेक्शन एप्लीकेबल है, नहीं। अगर उसको मर्डर की सजा हो जाती है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल है, हाँ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको मर्डर के केस में फांसी की सजा दे दी, अब वो हाई कोर्ट में अपील में गया है, तब ये एप्लीकेबल है, तब ये एप्लीकेबल है। वो हाई कोर्ट अपील पे गया है, एप्लीकेबल है। हाँ, उसकी कन्विक्शन सिद्ध हो चुकी है, यानी कि अब वो क्या हो चुका है, गिल्टी हो चुका है। अब वो गिल्टी प्रूव हो गया है। जब तक के लिए हाई कोर्ट उस पर स्टे ऑर्डर ना दे दे, या जब तक के लिए हाई कोर्ट उसको क्या ना कर दे, खारिज ना कर दे निचली अदालत का, वो तब तक कन्विक्ट ही माना जाएगा। अब पॉइंट नंबर सी पे आ जाओ। पॉइंट नंबर सी तो बहुत आसान है, अभी 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है ये, यहां पे भी कन्विक्शन के बारे में बात कर रहा है। by any servant or by anyone acting on his behalf with his express or implied permission, यानी कि कोई भी ऐसा इंसान जो क्या हो, या तो उसका डायरेक्टली सर्वेंट हो, या जो लाइसेंस होल्डर है जिसको लाइसेंस सरकार ने दिया था उसकी परमिशन से वो कोई काम कर रहा था, और उस इंसान को अगर कोई किसी प्रकार की सजा होती है जिसमें उसका दोष सिद्ध हो जाता है तो क्या मान लिया जाएगा, कन्विक्ट। इस सी वाले को हम अच्छे से पढ़ेंगे इसमें, क्योंकि 2-3 एक्ट्स भी दिए हुए हैं, उन एक्ट्स को हमें मार्क करना पड़ेगा। If the holder thereof or any of his servants or anyone acting on his behalf with his express or implied permission is convicted of any offense under this act or any other law for the time being in force आपका relating to revenue or any offense under the Dangerous Drugs Act or under the Indian आपका Merchandise Act, Merchandise Marks Act or under any section which has been introduced into the Indian Penal Code 1860 section 3 of that act, ठीक है। तो बेसिकली आप इतना ध्यान रखना, जो पॉइंट नंबर सी में कन्विक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, कौन सा कन्विक्शन है, लाइसेंस होल्डर का, उसके सर्वेंट का, या कोई भी थर्ड पर्सन जो उसकी परमिशन पे काम कर रहा हो। अब आप ये बोलोगे कि ये परमिशन वाला क्लॉज तो बहुत सिंपल है, ये तो बड़ी मामूली सी बात कह रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा कंपल्सरी सर्वेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रक से लॉट जा रहा था, बात समझ में आ रही है, एक ट्रक का लॉट जा रहा था शराब का, उसके पास क्या होगा, एक पास होगा उसको लेके जाने के लिए। वो लेके जा रहा था, उसके ड्राइवर का क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी का नहीं, वो ड्राइवर का हो गया। ठीक, ड्राइवर इंजर्ड हो गया बहुत बुरी तरीके से। तुम पड़ोस में रहते थे लाइसेंस होल्डर के, उसने बोला कि यार वो ना 5 करोड़ का लॉट है, मैं तुझे 50 लाख रुपए दे दूंगा, बस उसको पहुंचा किसी भी तरीके से, प्लीज पहुंचवा दे उसको। बात समझ में आ रही है, प्लीज इसको पहुंचा दे। ठीक है सर, पहुंचा दूंगा मैं। तुम गए भागते हुए, उस लोकेशन पे पहुंचे, ड्राइवर को हॉस्पिटल भिजवाया एम्बुलेंस से, और तुमने उस ट्रक को ड्राइव करना शुरू किया। पास के टर्म्स एंड कंडीशंस में बहुत स्पेसिफिकली लिखा हुआ था कि जब कभी भी आप किसी ट्रक में शराब को भर के एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन ट्रांसपोर्ट करेंगे तो वो शराब खुलनी नहीं चाहिए। आप उस ट्रक को ओपन नहीं करेंगे, उससे शराब को एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, और इन लेन आप किसी को भी उस मामले में एंगेज नहीं होंगे कि शराब के खरीदने और बेचने में। तुमने बोला 50 लाख तो मिल रहे हैं, अब मैं थोड़ा सा उसको 50 लाख से बोली बढ़ाता जाता हूं, और कितना कमा पाऊं मेरे टैलेंट पे होगा। तो फिर तुमने क्या किया, बीच हाईवे पे जो है किसी गांव में गए और ऐसे करके खींचा और बोला लूट लो जितना लूट पाओ। अब उस केस में क्या हुआ, टर्म्स एंड कंडीशंस ब्रीच हो गई। इस केस में भी जो है लाइसेंस कैंसिल होगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि वो किस पे था, उसकी परमिशन से था।
समझ में आ गई? डायरेक्टली उसका एजेंट हो सकता है ना हो, डायरेक्टली उसका सर्वेंट ना हो, कंडीशन कुछ स्पेसिफिक टाइम पे उसके परमिशन पे काम कर रहा था और उसने भी कोई टर्म्स एंड कंडीशन ब्रीच कर दी तो लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। फिर यहां पे सिंपल से 2-3 एक्ट लिखे हुए हैं, मर्केंडाइज एक्ट लिखा हुआ है और कौन कौन सा एक्ट लिखा हुआ है? ड्रग्स एक्ट लिखा हुआ है। ड्रग्स एक्ट, हाँ ड्रग्स एक्ट और आईपीसी, इन तीनों को आप मार्क कर लीजिए। वैसे मतलब ये क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन कैसा बनेगा? इसमें क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि उसने पूछा कि एज पर सेक्शन 30 धारा 30 के तहत इनमें से कौन से ग्राउंड्स पे लाइसेंस कैंसिल नहीं किया जा सकता? 31 है, सॉरी, धारा 31 के तहत इनमें से कौन से ग्राउंड्स पे लाइसेंस कैंसिल नहीं हो सकता? यहां आप फंस जाओगे, ठीक है। वो 3 पॉइंट दे देगा केवल कन्विक्शन के, और एक डालेगा कन्विक्शन अंडर इंडियन पिनल कोड, एक डालेगा कन्विक्शन अंडर इंडियन ड्रग्स एक्ट और एक डाल देगा कन्विक्शन अंडर इंडियन सी कस्टम्स एक्ट। लो, खत्म हो गया मामला, ठीक है। चलो उसके बाद पॉइंट नंबर डी, इफ द होल्डर देयर ऑफ इज कन्विक्टेड ऑफ एनी कॉग्नाइजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, ये हमने देख लिया था। इफ द होल्डर देयर ऑफ इज पनिश्ड फॉर एनी ऑफेंस रेफर टू इन क्लॉज 8 ऑफ सेक्शन 167 ऑफ सी कस्टम्स एक्ट, इसमें कोई घुसने की जरूरत नहीं कि सी कस्टम्स एक्ट का सेक्शन 8 सब क्लॉज 8 167 का क्या कहता है। इतना ध्यान रखना है कि ये जो ई है ये बात करता है पनिशमेंट की सी कस्टम्स एक्ट के तहत, किसकी? होल्डर की, यानी कि लाइसेंस परमिट पास होल्डर, उसके सर्वेंट और उसके एजेंट नहीं। फिर ये वाला बहुत ही सिंपल है, ये कह रहा है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई लीज ग्रांट करी है, लीज मतलब समझते हैं ना, कुछ समय के लिए आपने लीज ग्रांट करी है इन राइटिंग, अगर उस पर्सन का रिक्वेजिशन आता है कि मेरा लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए। बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल बात है। वो कह रहे हैं कि भाई अगर आपने लीज ली है, कुछ लिया है और वो राइटिंग में आपने लिया है और आप खुद ही उसको लिख के दे दो अथॉरिटी को कि सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा लाइसेंस अब कैंसिल कर दिया जाए, मेरी मोह माया इस दुनिया से उठ चुकी है, ठीक है, तो आपका लाइसेंस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इफ द कंडीशंस ऑफ द लाइसेंस परमिट और पास प्रोवाइड फॉर सच कैंसिलेशन और सस्पेंशन एट विल, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है? ये दोनों आपको काफी सिमिलर लग सकते हैं लेकिन ये थोड़े से अलग है। ये कह रहा है कि ये कैंसिलेशन किया जाएगा एट विल। बात समझ में आ रही है? ये स्पेसिफिकली बात कर रहा था किसके बारे में? लीज के बारे में। बात समझ में आ रही है? ये इन जनरल लाइसेंस के बारे में बात कर रहा है। और ये क्या कह रहा है? एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा है कि अगर उस लाइसेंस के कंडीशन में ये लिखा हुआ था कि आप अपनी विल से लाइसेंस को कैंसिल करा सकते हैं, तब लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। अगर उस लाइसेंस की कंडीशंस में ये बात लिखी हुई थी कि आप अपने विल से, अपनी इच्छा अनुसार बोल सकते हैं कि अब मैं इस लाइसेंस को कैंसिल करना चाहता हूं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।